हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश और कुछ दूरी पर ये माइनस क्यू आवेश, यानी दोनों का परिमाण समान है, ठीक है, परंतु चिन्ह विपरीत हैं, एक प्लस एक माइनस, यानी ये दोनों विजातीय आवेश हैं जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हैं। मान लो इनके बीच की दूरी 2a। तो यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर यानी कम दूरी पर स्थित हों तो हम इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब जिसमें दो आवेश हों, परिमाण समान किंतु चिन्ह विपरीत अर्थात विजातीय आवेश हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल अर्थात Q × 2a, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये उसका परिमाण है, इसको P से व्यक्त करते हैं। ये एक सदिश राशि होता है। P क्या होता है? एक सदिश राशि होता है, अर्थात इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। तो परिमाण तो आपने देख लिया Q × 2a, ठीक है, परिमाण तो Q × 2a। Q क्या है? आवेश। 2a क्या है? दोनों के बीच की दूरी। तो ये परिमाण हो गया। और अब बात आती है दिशा की, तो इस P की दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यानी कि ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये P की दिशा होगी दोस्तों। माइनस से प्लस की ओर होती है P की दिशा, ठीक है। अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, सदिश रूप में लिखना हो, तो हम इस तरह से लिखेंगे P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q × 2a साथ में P कैप। तो ये P कैप क्या है? ये एकांक सदिश है जिसका परिमाण 1 है, परंतु इसकी दिशा जो है, ठीक है, दिशा -Q से +Q की ओर है, ठीक है, इस सदिश की दिशा। तो ये सदिश रूप हुआ, ये इसका परिमाण बताने वाला सूत्र हुआ कि P का परिमाण क्या होगा, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। दोस्तों, अगर आप वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो काफ़ी सारे अणु केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स के रूप में हमें मिल सकते हैं। जैसे HCl को देख लो आप, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है काफ़ी अधिक विद्युत ऋणी तत्व है हाइड्रोजन की तुलना में। तो इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एग्जैक्ट बीच में ना होकर के क्लोरीन की तरफ खिसका होता है, इसलिए